सर यस या सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूट्रस की यूट्रस यानी कि ये गर्भाशय स्त्री का जननांग होता है। ये 7 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसकी दीवार 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन लगभग 35 ग्राम का होता है। इसकी आकृति नाशपाती के आकार की होती है, जिसका चौड़ा भाग ऊपर फंडस तथा पतला भाग नीचे स्टिमलस कहलाता है। यूट्रस का काम क्या होता है? गर्भाशय का मतलब होता है गर्भ का घर। इसका प्रमुख कार्य होता है गर्भ धारण करना और बच्चे का पालन पोषण करना। गर्भाशय महिलाओं के पेल्विस क्षेत्र में स्थित होता है। ये वजाइना और फैलोपियन ट्यूब, ये होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अंडाशय से गर्भाशय की ओर जाने वाली नलिकाएं फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ये हमारा गर्भाशय है, ये हमारा अंडाशय है। इसके बीच में जो नलिकाएं जो दिख रही हैं आपके लिए, बीच की जो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाती हैं, ये होती हैं। यानी यूट्रस में गांठ क्यों होती है? यानी कि यूट्रस में आपने ढेर सारी महिलाओं के लिए समस्या सुनी होगी। यूट्रस में गांठ यानी कि बच्चेदानी की गांठ कहलाती है। ये हार्मोन के स्राव में आए उतार चढ़ाव की यानी कि पीरियड्स इनबैलेंसिंग की वजह से भी हो सकता है। बढ़ती उम्र, प्रेगनेंसी, मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। या ढेर सारी महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उसको लेती हैं, तब ये दिक्कतें आती हैं। यानी कि ये फाइब्राइड बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। ये फाइब्राइड बीमारियां होती है, ये 99% फीसदी बिना कैंसर वाली होती है और ये 99% महिलाओं के अंदर पाई जाती है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? इस पीरियड में क्या होता है, बच्चेदानी खराब भी हो जाती है। बच्चेदानी खराब होने के कुछ लक्षण होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, हफ्ते भर से ज्यादा पीरियड्स होने यानी कि ब्लीडिंग ज्यादा होना। हफ्ते से ज्यादा हो गया, 10 डेज हो गए, 15 डेज हो गए, ज्यादा ब्लड आ रहा है, रुक नहीं पा रहा है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग यानी लॉन्ग ब्लीडिंग से जुड़ा हुआ होता है ये। ऐसे में ये संकेत है कि बच्चेदानी में कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या होती है और ये असंतुलित तरीके से ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। बच्चेदानी की सूजन होने पर शरीर में दिखने वाले कुछ लक्षण इस प्रकार से होते हैं कि बच्चेदानी में सूजन होने पर पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ू पर पेट में दर्द होना, परेशान करना, पेट में भारीपन हो सकता है और बुखार भी आ जाता है, बार बार पेशाब आना, कमर दर्द, पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग होना। ये सारी समस्याएं यूट्रस से जुड़ी होती हैं, यानी कि उसको बच्चेदानी से समस्याएं रिलेटेड होती हैं। इनमें कई चीजें होती हैं। बात करते हैं हमारा ये फॉल्विक ट्यूब, इसको हम डिम्बाही नलिका यानी कि फैलोपियन नलिका, डिम्बाहिनी नली भी कहा जाता है। वह स्थान जहां पर निषेचन होता है, यदि आपका कोई भी इसका जो शुक्राणु होता है आपकी वजाइना से लेकर यानी गर्भाशय ग्रीवा, ये हमारी गर्भाशय ग्रीवा होती है, इस तक पहुंचाने का जो काम करता है अंत में, वो फॉलोइंग ट्यूब कहलाती है।
उसके बाद हमारा आता है ये ओवरी। ओवरी होता है अंडाशय, यानी ओवरी और बच्चेदानी में क्या अंतर होता है। ओवरी में हर महीने अंडा उत्पन्न होता है। इस दौरान ओवरी में एक अंडा उत्पन्न होता है और ये अंडा फॉल्विक नाम की थैली में उत्पन्न होता है। कभी कभी एक से ज्यादा अंडे उत्पन्न हो सकते हैं और एवोल्यूशन के दौरान अंडा फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता है, और जिसकी वजह से प्रोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत तैयार करने में मदद करता है। ओवरी में होने वाली समस्याएं किस प्रकार की होती हैं, इसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। महिलाओं में ओवरियन कैंसर के मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। यानी कि ओवरी में जो कैंसर की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और फॉल्लोपियन ट्यूब के आसपास ये होता है हमारी फॉल्लोपियन ट्यूब, इस तरीके की ये रियल पिक्चर है। ये ओवरी होती है, इनकी आसपास असामान्य रूप से सेल्स बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का ट्यूमर बनता है। पेट में लगातार दर्द होना, ओवरी में सूजन, भूख न लगना, बार बार यूरिन आना, सब ओवरियन कैंसर के लक्षण होते हैं। इसको हम अंडाशय की भी गांठ कह सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके की होती है ये, इसको हम सिस्ट बोलते हैं। ये ये हमारी फॉल्विक ट्यूब होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये हमारा अंडाशय होता है। अंडाशय ये होता है हमारा अंडाशय, ये सिस्ट होती है हमारी। इसमें हमारा कैंसर बन जाता है, जिससे महिलाओं को बहुत ढेर सारी, यानी कि अपनी जान गंवाने का भी जोखिम बना रहता है। इसके बाद ये देखिए कैंसर की ये रियल पिक्चर है। ये पॉलिस्टिक ओवरी हार्मोन्स में असंतुलन के कारण, यानी कि पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहलाते हैं। इसमें ओवरी सिस्ट बन जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी हेल्थी ओवरी है, ये हमारी हेल्थी है। इसमें ये गांठें टाइप की बन जाती हैं, यानी कि सिस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से गर्भ धारण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अनियमित पीरियड भी आने लगता है, और गर्भ धारण करने में असफलता, बार बार गर्भपात होना पीसीओएस के लक्षण कहलाते हैं। यह आता है एंडोमेट्रोसिस। भारत में 2.6 करोड़ महिलाएं एंडोमेट्रोसिस से पीड़ित हैं। एंडोमेट्रोसिस गर्भाशय के अस्तर के टिश्यू होते हैं, जो गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है। ये देख रहे हैं, ये गर्भाशय के बाहर जो परत होती है, बाहर की जो परत होती है, ये टिश्यू से टिश्यू होने लगते हैं, यानी कि एक लेयर सी बन जाती है। ये समस्याएं। इसके बाद हमारा आता है प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर, यानी कि प्राइमरी ओवरियन इन्फ्लुएंसी। इसमें प्री मैच्योर फेलियर भी कहा जाता है, जिसमें ओवरी 40 की आयु के बाद या पहले काम करना बंद कर देते हैं। अनियमित पीरियड्स होते हैं, इसके कारण होते हैं, क्योंकि इसकी वजह इनफर्टिलिटी की समस्या भी होती है, यानी गर्भधारणा बंद हो जाता है। ये देखिए, इसमें ये टिश्यूज आ जाते हैं, ये टिश्यूज आ जाते हैं इसमें ओवरी में। ये प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर कहलाता है। महिलाओं से जितनी जुड़ी समस्याएं, महिला अपनी बीमारी को बताने में हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं,
कोई भी दिक्कत हो महिलाओं को शर्माना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा आता है पेल्विक इन्वॉल्वमेंट डिसीज यानी कि पीआईडी। ये आम बात है पीआईडी की समस्या, यानी कि इसमें महिलाओं के प्रजनन अंग में संक्रमण पाया जाता है, यानी प्रजनन अंग में संक्रमण पाया जाता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया वजाइना से होकर गर्भाशय फैल्लोपियन ट्यूब में ओवरी तक फैल जाता है। ये यहाँ से जाकर ये गर्भाशय से जाकर ये हमारा फॉल्विक ट्यूब में ओवरी के और गर्भाशय के बीच में जो ट्यूब होता है उसमें जाके फंस जाता है। जी। इसकी वजह से गर्भ धारण करने में भी समस्या आती है और कभी-कभी पेल्विक में लगातार दर्द भी होता है। ओवरी में होने वाली समस्याओं के कुछ लक्षण होते हैं अनियमित पीरियड्स, पेट में सूजन या दर्द, स्तनों में सूजन, इन्फिलिटीज की समस्या, कमजोरी, जी मचलाना, बार-बार उल्टी आना, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग, कब्ज, ये सारी समस्याएं पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का मुख है। स्त्री के शरीर में बाहर से दिखने वाली संरचना को वजाइना द्वार कहा जाता है। मासिक यानी कि महीने में मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय से रक्त को बाहर निकालने की अनुमति देता है और महिला प्रजनन पथ को बलगम यानी कि एक मोटी चिकनाई प्रोटीन की आपूर्ति करती है। प्रसव के दौरान नहर बहुत अधिक खिंच जाती है, इसमें खिंचाव होने लगता है। और गर्भाशय ग्रीवा से संबंधित परेशानियां होती हैं पुरानी सूजन, प्रसव के दौरान घाव और रक्तस्राव यानी कि लगातार खून बहना, घातक और सौम्य ट्यूमर यानी कि इसमें ट्यूमर भी बन जाता है और संक्रामक रोग शामिल हो जाते हैं। देखा होगा कुछ कंडीशन में महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारा टाइम पीरियड हो जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट होने के बाद दर्द होने के बाद भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है। उसकी वजह से जो सर्विक्स होता है यानी कि कैरलेज होता है वो पूर्ण तरीके से ये यहाँ पर जाके कवर्ड हो जाता है, यानी कि ये बंद हो जाता है। उसका मुख द्वार खुल नहीं पाता है सर्विक्स का, इसलिए हमें यहाँ पर सिजेरियन कराना पड़ता है। ओपन सर्विक्स क्या होता है? ये नॉर्मली टाइम पीरियड होने के बाद धीरे-धीरे करके अपना आकार बदल देता है और धीरे-धीरे करके उसको खुल जाता है। इसके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इंटरनल ओस होता है, यानी कि आंतरिक ओस कहलाती है। गर्भाशय ग्रीवा की ऊपरी सीमा आंतरिक ओस का स्तर है। गर्भाशय की एक संकीर्णता जिसे इथाइमस भी कहा जाता है। आंतरिक यानी कि इंटरनल ओस गर्भाशय ग्रीवा और योनि के बीच का उद्दंडन गर्भावस्था की स्थिति में ओस के संकीर्ण हो जाता है और बंद होने के लिए तैयार हो सकता है। यानी कि फिर हमारा जो आता है वजाइना, वजाइना में दर्द क्यों होता है महिलाओं के लिए? यानी वजाइना यानी कि पेन के मुख्य कारण में से ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सबसे आम कारण है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार हैं कि इन्फेक्शन भी हैं जैसे कि यूटीआई और ईस्ट यानी कि इन्फेक्शन यानी कि फंगस वजाइना के दर्द और जलन का कारण बन सकते हैं। एसटीआई फैलाने वाले बैक्टीरिया पेल्विक और पेट के निचले हिस्से में असामान्य रूप से दर्द पैदा करते हैं, जो महिलाओं के पेड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इन सारी समस्याओं के लिए, इन सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए किसी महिलाओं को अगर कोई भी इनमें से डिसीज है, तो उसमें हमारा ईएलएफ लेके आया है आप सभी लोगों को निजात पाने के लिए प्यारी सहेली सिरप। इस पे हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं 90% महिलाओं में होने वाली समस्या लिकोरिया, यानी कि आजकल सबसे ज़्यादा आम बीमारी हमें देखने को मिलती है। महिलाओं के अंदर 90% महिलाओं में लिकोरिया की समस्या बनी रहती है।
जो लिकोरिया की समस्या होती है, जो प्रकार होते हैं, वो 5 तरीके से होते हैं। जैसे पहला साधारण होता है, जो कि महामारी के साथ आता है और चला जाता है। यानी कि पीरियड के दौरान व्हाइट डिस्चार्ज आया, पीरियड टाइम खत्म हुआ, उसके साथ ये खत्म हो जाता है। दूसरा संसर्ग से पैदा होता है, वो इन्फेक्शन के कारण होता है। तीसरा जो होता है बच्चेदानी के अंदर दाना होने से। चौथा बच्चेदानी के कैंसर के कारण होता है। पांचवा बच्चेदानी के निकाले जाने पर भी इसके मुंह से होने वाली लाली की वजह से होता है। इसे ग्रेनुलेशन टिश्यू भी कहते हैं। कुछ महिलाओं को लिकोरिया की वजह से अपनी यूट्रस को निकलवाना पड़ गया, लेकिन उनको लिकोरिया से निजात नहीं मिला, क्योंकि उसमें एक लालिमा नाम का पदार्थ होता है, वो चिपचिपा होता है। वो धीरे धीरे करके उसको छोड़ता रहता है, उसमें ग्रेनुल टिश्यू बन जाते हैं। लिकोरिया के लक्षण, कारण और निदान। लिकोरिया के लक्षण कुछ प्रकार से होते हैं, जैसे सफेद पानी, अधिक गाढ़ा, मटमैला और लालमा लिए हुए, चिपचिपापन और बदबू आए तो ये बीमारी का गंभीरता बन सकती है। रोग या हाथ पर पिंडलियों, घुटने और पैर की हड्डियों में दर्द होता है। यानी रोगी के जो हाथ पैर होते हैं उनमें भी दर्द होता है, पेड़ में भी दर्द होता है, सूजन आ जाती है, घुटनों में भी दर्द होता है, हड्डियां पूरे शरीर की दर्द करने लगती हैं, बैकबोन भी दुखने लगता है, हाथ पैरों में जलन, सिर दर्द, स्मरण की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। चक्कर भी आते हैं, शरीर में कमजोरी, पेड़ों में भारीपन, कमर दर्द, शरीर टूटना, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, चेहरे का पीला पड़ना, आंखों का काला होना, चेहरा धस जाना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, किसी काम में मन ना लगना, सिर के बालों का अधिक मात्रा में गिरना, आंखों की रोशनी कम होना, कब्ज आदि, बार बार मूत्र आना, योनि का गीला रहना, योनि में खुजली या जलन होना, योनि गंध, योनि सूल आदि। यानी कि ये सारे लक्षण लिकोरिया के होते हैं। लिकोरिया इस तरीके का वाइट चिपचिपा पदार्थ होता है। लिकोरिया को दूर करने के लिए, इन सारी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, महिलाओं से सभी जुड़ी बीमारियां को दूर करने के लिए ELF लेकर आया है हमारी सभी महिलाओं की समस्या को। प्यारी सैली सिरप लिकोरिया से जड़ को खत्म करने के लिए। आयुर्वेद एक ऐसा उपचार है जिससे लिकोरिया को खत्म किया जा सकता है जड़ से। अंग्रेजी दवाओं में लिकोरिया का कोई ठीक करने का कोई भी इसका उपचार अभी तक बना नहीं है। जितनी भी महिलाएं हमारी हैं, लीडर्स हैं, अगर हम किसी का नहीं तो अपना तो रोग ठीक कर ही सकते हैं। और जो महिलाएं हैं बताने में हिचकिचाती हैं, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उनके लिए हमारे लीडर्स, लेडीज जो भी हैं उनको बताएं। और हमारा जो प्यारी सैली सिरप है, रामबाण इलाज है, इसमें पड़े हुए हैं बहुत ढेर सारे आयुर्वेदिक तत्व जो पड़े हुए हैं। जैसे इसमें पुनर्नमा हो गया, अशोका हो गया, लोधरा हो गया, शतावरी हो गई, आम हो गई, पीपली हो गई, लाजवंती हो गई, नाग केसर हो गया, पतंग हो गया, टागर हो गया, आतिश हो गई, सफेद चंदन हो गया, हर्र हो गई, जीरा हो गया, सोंठ हो गया, धनिया हो गया, पीपल मूल हो गई, कपास के बीज हो गए, अमलतास हो गया, बड़ा गोका हो गया, गज्जरवाड़ा हो गया, दारू हल्दी हो गई, अजमोड़ हो गई, दय फूल हो गए, गुलाब फूल हो गए, ब्राह्मी हो गई, सफेद मुसली हो गई, अश्वगंधा हो गई, मुलेठी हो गई, यानी कि शहद हनी। पुनर्मा यानी कि हृदय रोगों से बचाए, यूरिन के इन्फेक्शन है, गर्भाशय से दिक्कत है, अशोका मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं को दूर करता है, लोधरा महिलाओं को यूज करने से त्वचा निखरती है, शतावरी महिलाओं में अनिद्रा की बीमारियां जो होती है, जो हमारे चिड़चिड़ापन होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसको दूर करता है। आम होता है यानी एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। जो पीपली होता है यानी अस्थमा जैसी कई बीमारियों में और भी काम करता है। लाजवंती हो गया, पेट के इन्फेक्शन में काम करता है। नाग केसर हो गया, ये बुखार, बात संबंधी रोगों में, सिर दर्द, गले के रोगों, हृदय से जुड़े और रोगों में काफी फायदेमंद होता है। अब जैसे पतंग हो गया,
चोटों पर दस्त रोकने के लिए उपयोग करता है, यानी कि जो चोट लग जाती है उसमें दर्द होता है उसमें भी काम करता है, दस्त में भी काम करता है, ब्लीडिंग में भी काम करता है। टागर होता है नींद के लिए और मन को शांत करने के लिए। आर्टिस पाचन संबंधी रोग, पाइल्स, ब्लीडिंग, भीतरी सूजन यानी कि यूट्रस से, ओवरी से किसी प्रकार की कहीं भी अंदर सूजन होती है, कमजोरी में भी फायदेमंद होता है। सफेद चंदन सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी। हर दिल के गठिया का रामबाण इलाज, आंखों के लिए। जीरा अपच और दस्त और मलतली के लिए। सोंठ सिर दर्द के लिए। कैलिस्टो और हिचकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। धनिया पेट में दर्द, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी महसूस करना, भूख न लगना। पीपली सर्दी, खांसी, जुकाम। कपास बीज स्तन का आकार बढ़ाने में भी सहायक होता है ये। अमलतास पेट संबंधी रोग, त्वचा रोग और यूट्रस में जो टीबी की गांठें बन जाती हैं उसमें भी लाभकारी तो होता है। रसोली में भी कामयाब होता है। किसी प्रकार की शिस्ट होती है उसमें भी काम करता है। गज्जरवाड़ा प्रोस्टेट, पेट और आंत के कैंसर के लिए भी काम करता है। दारू हल्दी दर्द, गठिया हड्डियों का दर्द, जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द हो, अजमोड़ जोड़ों के दर्द वाले सभी रोगों में काम करेगा। डे फूल खून का बहना रुक जाता है, यानी कि जो लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग हो जाती है उसमें यह डे फूल काम करता है। गुलाब फूल विटामिन सी का भरपूर मात्रा में पूरी करता है। ब्राह्मी सांसों की बीमारी, मस्तिष्क को यानी कि सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन खत्म कर देता है। सफेद मूसली शरीर की सभी कमजोरियों को दूर करता है।